नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव हो रहे हैं वक्री और इनकी वक्री चाल, जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, 5 जून की रात 3:16 पर शुरू होगी और शनिदेव 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो कुल 141 दिनों तक इनकी उल्टी चाल रहेगी, यानी शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। और ज्योतिष कहता है कि शनिदेव की उल्टी चाल कुछ राशियों को कर देता है एकदम से मालामाल और कुछ राशियों के जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाता है। तो आज हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले शनिदेव की उल्टी चाल से क्या होता है, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कुंभ राशि में वक्री 5 जून को होंगे और समस्त ग्रहों में जो शनिदेव हैं सबसे ज़्यादा मंद गति से चलते हैं, न्यायप्रिय हैं और कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देंगे। तो इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, खासकर व्यक्ति के रोजगार पर, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस समय शनिदेव जो है कुंभ में बैठे हैं और ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, लेकिन सूर्य पुत्र जो शनिदेव हैं वो सेवक हैं, इसलिए शनिदेव सेवा का फल देते हैं, न्याय करते हैं, दंडाधिकारी हैं। और जब शनि ग्रह किसी राशि में वक्री हो जाए तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है और इस कारण यहाँ पर शनि हर राशि को अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देते हैं। तो आपके ऊपर शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 जून को वक्री होंगे, रविवार है, सुबह 4:14 पर। और यहाँ पर वक्री शनि जो है ये इनका फल जो है जैसे कि कुछ मामलों में अशुभ है, कुछ मामलों में शुभ है, लेकिन आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, क्योंकि क्या करने वाले हैं आपके जीवन में बड़ा बदलाव, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कि पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasanmark.com आप सर्च कीजिए, गूगल पर भी हमारा वेबसाइट उपलब्ध है। तो वेबसाइट अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध थी, क्योंकि वेबसाइट पर आइए, ठीक ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप टच कीजिए। उसके बाद किसी भी भारतीय भाषा को जो भी आप जानते हैं उसको चुनिए और मनपसंद भाषा में आप आनंद उठाइए इस वेबसाइट का। तो चलिए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, जो कर्म फलदाता है शनिदेव, वो आपके राशि के स्वामी हैं, यानी आपके लग्न भाव, प्रथम भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अब ज्योतिष ये कहता है कि लग्न भाव से व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, जो उनकी उम्र है, उसका पता चलता है। लेकिन जो द्वादश भाव है वो हानि का भाव है, विदेश का भाव है, खर्च का भाव है और अस्पताल सुख सुविधाओं से भी संबंध रखता है। अब शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं और यहीं पर वक्री होंगे, यानी लग्न यानी आपके व्यक्तित्व पर। तो ऐसे में शनिदेव कई प्रकार की टेंशन देंगे। जब शनिदेव बैठ जाएं आकर सामने तो क्या होगा, व्यक्ति तो ऐसे ही घबरा जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन चूंकि आपकी 7.5 छाती पे चल रही है, तो ऐसे में छाती पर चलना उतना बुरा नहीं है आपके लिए, जितना अभी वो वक्री चाल चलकर आपके जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी से लेकर पूरे 141 दिन तक थोड़ी बेचैनी अनुभव करेंगे, थोड़ा मानसिक टेंशन आपको नजर आएगी, लेकिन फिर भी आप समझदारी के साथ हर प्रतिकूल स्थिति से, परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। और शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी, यानी इस समय जीवन में जीवन साथी का सहयोग की आवश्यकता आपको होगी और साथ ही पारिवारिक जीवन में ये समय आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग देगा। कहने का तात्पर्य, आपको जीवन साथी का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी है और ये बेचैनी शायद इस वक्री होने के 10 दिन लगभग पहले से दिखने लगती है, 10-15 दिन। तो हल्की सी बेचैनी आपको महसूस हो रही होगी, आप घबराइए मत। बस बेचैनी से बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या नमः शिवाय का जप करें, शिव जी को जल अर्पित कर सकते हैं, राहत मिलेगी। अब देखिए, शनिदेव आपके लग्न भाव में होते हुए आपके करियर की
करियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो करियर यानी कार्य क्षेत्र, तो आपको उन्नति करने के अपने करियर में, रोजगार में अवसर मिलेंगे। और जो विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह का रिजल्ट का आपको इंतज़ार है तो इंतज़ार खत्म हुआ, क्योंकि कोई अच्छा न्यूज़ मिलेगा। लेकिन वक्री होते ही शादी विवाह से जुड़े मामले प्रभावित होंगे, जैसे कि आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ कहीं आपकी वाणी के कारण ना रिश्ते गड़बड़ हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी में मधुरता लाइए, रिश्तों में प्रेम रखिए, और धन का जो मामला है ना तो उधार दें ना उधार लें, और ना ही इस पीरियड में कहीं पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वक्री शनि थोड़े बहुत तो अशुभ फल देगा और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें छोटी मोटी मुश्किलें देगा। कई बार क्या होगा, जैसे आपका रिश्ता विवाह तय हो गया है, हो सकता है टूट ना जाए, मैरिड लाइफ में छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और किसी से विवाद तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनिदेव आपकी वाणी के अनुसार आपको फल देते हैं। तो विवाद नहीं करना है, किसी से भी नहीं, चाहे वो कोई हो। हर किसी के साथ प्रेम भाव रखें। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आपके लिए चूँकि थोड़ा कष्ट तो देंगे, लेकिन किसी से झगड़े लड़ाई मत कीजिएगा और गुस्से पर काबू रखिएगा। कहीं भी आपको निवेश इस समय नहीं करना भी हो तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि वाणी से हानि है। तो अपनी वाणी पर ही आपको ज़्यादा काम करना चाहिए इस समय में। और साथ ही पैसों के मामलों में लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत जो कुंभ वाले होते हैं वो थोड़े लापरवाह होते हैं, तो आपको लापरवाह नहीं बनना, इस बात को आपको समझना होगा। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और वाद विवाद से कहीं आपका बनता हुआ काम ना बिगड़ जाए, कहीं हानि ना हो जाए, ध्यान रखना है। आपको आपके सामने नई मुसीबत आ सकती है, खासकर वक्री होने से शादी विवाह के मामले में नई मुसीबत आ सकती है, तो क्विक प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जो भी करें सोच समझकर, शांत रहकर, शांति के साथ आगे बढ़ें, शांति के साथ प्रतिक्रिया दें, और एकदम से भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल देने से बचें। तो निजी जिंदगी में मुश्किलें देंगी, ध्यान रखना है आपको। और बचने के लिए आप जैसे कि इस समय थोड़ी मुश्किल है, तो क्या करेंगे, शनिवार के दिन सरसों का तेल की स्टील की कटोरी में ले लें और इसमें अपनी छाया देखें, याद रखिए अपनी फेस को देखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन स्टील की कटोरी में तेल लिया, अपने सिराहने अपने बेडरूम में रखकर सो गए, अगले दिन इसमें अपना फेस देखा और किसी को दान कर दिया कटोरी के साथ ही तेल। ऐसा भी करें, या सिर्फ शनिवार को भी आप करके दे सकते हैं, दान में राहत मिलेगी। और ओम शनिश्चराय नमः रोज शाम में 5 बार जप जरूर करें। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।